बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बच्चों, आज फ़र्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर हम पढ़ेंगे। रिज़ल्टेंट वेक्टर से हम अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ये पढ़ा दिया था यहाँ तक कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है। तो आपके सामने एक मैंने डायग्राम बताई हुई है जिसमें रिज़ल्टेंट वेक्टर बहुत सिंपल है। कुछ ही बातें हम कल इसकी कर गए थे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। एक ऐसा रूल होता है जिसमें एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ऐड कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। सो दो वेक्टरों को हम हेड टू टेल रूल से ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेड वेक्टर हासिल होता है जो इन दोनों वेक्टर के एडिशन के नतीजे में हासिल होता है। दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेड वेक्टर। सो ऊपर उसकी थोड़ा बहुत बताया गया कि रिजल्टेड वेक्टर ऑफ ए नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर होता है। दो वेक्टर्स होते हैं, उनको ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इज़ अ सिंगल वेक्टर वुड हैव सेम इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर टेकन टुगेदर। अगर आप सिंपल इसको देखें या जो मैंने अपने अल्फाज में बताया तो ये सेम डेफिनेशन बनेगी। वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपने डायग्राम नंबर इसको देखना है। वो सॉरी थोड़ी ना पेस्ट करते हुए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो आपने इस डायग्राम को देखना है। आपको नज़र आ रहा है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन अपवर्ड है, वेक्टर बी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उसके नेगेटिव है। तो दोनों वेक्टर को हम कर देंगे ऐड। और ऐड किस तरह से करेंगे? बाय हेड टू टेल रूल। वो क्या होता है, एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से हम ऐड कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल। तो आपने इन दोनों वेक्टर को ऐड किया तो चूंकि वेक्टर बी की डायरेक्शन अपोजिट थी तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आया। तो ये हमारे पास बेसिकली कहलाता है जिसमें आप वन वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसमें एक वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के लिहाज से अपोजिट होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी वेक्टर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसकी डायग्राम बेसिकली ये वाली है। आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे तीन वेक्टर हैं। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर 2a है, एक वेक्टर -2a है। तो वेक्टर ए को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से भी मल्टीप्लाई किया, अब उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं -2a से, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो मुझे ये पता चला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर हो सकती है अगर वो नंबर ग्रेटर दैन 0 होगा। ये उसकी शर्त होगी। तो न्यू वेक्टर हमारे पास n नहीं होगा और मैग्नीट्यूड n टाइम्स होगा। इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इट डायरेक्शन इज रिवर्स। अगर उसे आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, बस और कोई फ़र्क नहीं आएगा। In the event that n represent a physical quantity where dimensions in the product n होंगे, new physical quantity and dimension of resulted vector will be same होंगे and product of dimension of a quantity is multiply by a scalar mass m होगा। new vector is momentum हमारे पास हासिल होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? इसकी ना आपके सामने एक डायग्राम भी मौजूद है। यूनिट वेक्टर की बहुत सिंपल तारीफ है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। आ यूनिट वेक्टर इज़ अ डायरेक्शन ए है रिटर्न बाय ए। तो इसके अगर आप वेक्टर की देखें फार्मूला है आपके पास a इज़ इक्वल टू a ओवर a, यानी कि आपने इसको डिवाइड किया, वेक्टर ए को a पे डिवाइड किया, उसकी मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड किया। और आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ना ये स्पेस, इसके 3 एक्सेस हैं। एक x एक्सेस है, y एक्सेस है, z एक्सेस है। जब 3 एक्सेस हों तो बेटा वो स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके ऊपर i भी है, j भी है, k भी है ओरिजिन से। ये जो i है ये i यूनिट वेक्टर है, j यूनिट वेक्टर है, k यूनिट वेक्टर है। i यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट ऑन x एक्सेस, j यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट ऑन y एक्सेस एंड z यूनिट वेक्टर k यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट ऑन z एक्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा नल वेक्टर। क्या होता है? नल वेक्टर ऐसा होता है जिसकी 0 मैग्नीट्यूड होती है। तो आप कोई से दो वेक्टर को ऐड करें, उन दोनों के वेक्टर को ऐड करने के नतीजे में आपके पास अगर 0 मैग्नीट्यूड आती है दैट इज़ कॉल्ड नल वेक्टर। उसके बाद बेटा इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। लेट फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी हैव सेम इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड इक्वल वेक्टर, यानी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट बोर्ड के हवाले से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी डायग्राम थोड़ा समझाना चाहता हूँ। बेटा आप डायग्राम को देखें। OP आपके पास एक वेक्टर A है, उसका x कंपोनेंट x एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है और y कंपोनेंट y एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। तो वेक्टर ए को हमने कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया? 2 कंपोनेंट में। कौन कौन से? एक x कंपोनेंट में, दूसरा कौन सा है? y कंपोनेंट है। जो ON है ये रिप्रेजेंट करता है x कंपोनेंट को, ax को,
इसका प्रोजेक्शन सामने बनेगा, प्रोजेक्शन कहते हैं साए को, ज़ाहिर सी बात है इसका साया उसके सामने बनेगा, जो कि ON इज़ इक्वल टू होगा MPK, और OM जो है ये रिप्रेजेंट करता है AY वाई कंपोनेंट को, इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल उसके सामने बनेगा, ये आपके सामने NP को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि मैं अब ये कह सकता हूँ ON इक्वल है MPK और OM इक्वल है NPK, इनके प्रोजेक्शन एक दूसरे सामने। अब अगर मैं बात करूँ ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं, तो बेटा याद रखना ये वो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो आप वहाँ पे डायग्राम उठाकर देखें, आपको वाज़े नज़र आएगा कि जो AX कंपोनेंट है वो AY कंपोनेंट के एक दूसरे के लिहाज से ये परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। और ये किस वेक्टर के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं? वेक्टर A के ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। AX एंड AY आर अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर A। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन सेम वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम वही यहाँ पे लिखी हुई है। लेट हमारे पास वेक्टर A है रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग एन एंगल OP। आप देख सकते हैं वेक्टर A है, ये आपके पास एंगल OP बना रहा है, बिल्कुल OP बना रहा है, हमारे पास x एक्सिस पे बना रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन OM का हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं वेक्टर OP के लिहाज से। तो आप इसमें देखेंगे अगर हम OM का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो OP के लिहाज से, तो यहाँ पे सॉरी बेटा मुझसे ना शायद डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो N है इसकी जगह पे आना है M, और जो M है उसकी जगह पे आना है N। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आप ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर बनाते हुए मुझे इस चीज़ की थोड़ी कंसेप्ट का समझ नहीं आया था, मतलब वो लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो N की जगह पे आना है M, जहाँ पे N है इसकी जगह M आएगा और M की जगह पे N आएगा। सो इस लिहाज से हम इसको करेंगे। तो आप इसको देखिएगा, अब जो OM है बेसिकली ये x एक्सिस है, इसका प्रोजेक्शन ON जो है ये OP है, ये हमारे पास आएगा y एक्सिस पे। तो M को अपने N लिखना है बेसिकली, और बुक में भी N लिखा हुआ है, तो इसका जो आएगा हमारे पास y एक्सिस पे आएगा। सो प्रोजेक्शन OM जो है ये x एक्सिस पे है, और अगर ये x एक्सिस पे है तो आप देखें OM, आपने उस M को नहीं देखना, वहाँ पे आपने N ही कंसीडर करें, N को आप M कंसीडर करें, क्योंकि ये लिखने में मिस्टेक हुई है बनाने में। तो ये जो OM होगा ये AX कंपोनेंट बना रहा है हमारे पास, इसका X कंपोनेंट X एक्सिस पे बन रहा है, AX होगा। और मैं ये कह सकता हूँ अब आपके सामने कि ON जो है, ये जो सामने जिसको मैं OM कह रहा हूँ, ये बेसिकली ON है, ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा NPK, इक्वल हो जाएगा हमारे पास MPK ऑन y एक्सिस पे। अब देखो बेटा मैं इसको ना ऐड कर सकता हूँ, आपके सामने एक फार्मूला है, OP इज़ इक्वल टू OM एंड MP। ये जो N है ना इसकी जगह M आएगा, तो OM MP, तो ये हमारे पास आ जाएंगे बेसिकली AX एंड AY, दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। AX एंड AY आर कंपोनेंट ऑफ A हैं, और ये एक दूसरे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक x एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा y एक्सिस पे। और जो AX है ये हमारे पास A cos थीटा होता है, क्योंकि x एक्सिस पे cos थीटा होता है, और जो AY है ये हमारे पास y कंपोनेंट पे है, वहाँ पे sin थीटा होता है। सो ये हमने उसको डिज़ोल्व किया। अब नेक्स्ट बेटा हम ना अगर एक वेक्टर से उसके कंपोनेंट, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तहलील कर सकते हैं, तो फिर याद रखिएगा हम एक उसके कंपोनेंट से वेक्टर को बना भी सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, एक वेक्टर से यानी OP को, एक वेक्टर A को मैंने AX में भी तहलील किया और AY में भी तहलील किया। तो मैंने ये किया कि वेक्टर A को उसके कंपोनेंट में तहलील किया। अब मैं दोनों कंपोनेंट से वेक्टर A को बना भी सकता हूँ। वो कैसे? मैं AX और AY कंपोनेंट से वेक्टर इसको बनाऊँगा। इफ़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे राइट एंगल के तौर में। आप देखें मेरे पास OP है, डायग्राम में आप देखें OM हमारे पास कौन सा है, वो AX एक्सिस है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो N है ये बेसिकली M है, तो OM हमारे पास X एक्सिस है, और MP हमारे पास कौन सा है, ये जो ON है, यानी कि M को मैं N ले रहा हूँ, ये जो ON है ये पैरेलल है NP के, MP के पैरेलल है। तो हमारे पास क्या हो रहा है,
ओ पी इज इक्वल टू हो रहा है ओ एम का स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इस ट्राइंगल के ऊपर ओ पी एम के ऊपर, और एम पी दोनों का स्क्वायर लेंगे तो वेक्टर ओ पी आपके पास वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, ओ एम हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप सिंपल उसका डायग्राम लेंगे तो आपके पास देखें आपने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर ए बनाया। अगर आप डायरेक्शन को देखना चाहते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू एम पी ओवर ओ एम, तो ए वाई ओवर ए एक्स, तो आपके पास ये डायरेक्शन आ जाएगी। थैंक यू सो मच। बस ये एक आप लोगों ने ये एक मुझसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर अब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदे को कभी कभी मतलब नेट की इश्यूज़ की वजह से, या कभी हमारा नेट की इश्यूज़ की वजह से आधा काम हो चुका होता है, आधा रह चुका होता है। जब वो आधा काम दोबारा करने आते हैं तो पता नहीं चलता, वो छोटी सी मिस्टेक होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कोशिश करूँगा उसको ठीक करूँ। ये एन की जगह पे एम आना था और एम की जगह पे एन आना था, तो आपने इसको इस हवाले से सॉल्व करना है। हाँ, अगर आपका बेटा इसमें से कोई क्वेश्चन रह चुका माइंड में हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप लोगों ने जो आपको लेक्चर सर सेंड करते हैं उनको मेरा सवाल सेंड कर दीजिएगा, वो मुझे सेंड करेंगे, मैं आप लोगों को फिर समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग हार्ड वर्किंग करें, चूँकि ये ऑनलाइन लेक्चर हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो ऑनलाइन लेक्चर में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं चीज़ को डिलीवर करना। नॉर्मली क्लास में तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर में मैथमेटिकल चीज़ को डिलीवर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बुक को समझें और यहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट लें और वहाँ पे अप्लाई करें और साथ साथ मेहनत करते जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माय नेम इज़ मोहम्मद अयाज़ खान।